Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh मग़फ़िरतुह। वेलकम टू SDMES बॉयज़ इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल સ્ટાન્ડર્ડ 7 સબ્જેક્ટ ગુજરાતી અપંગના ઓજસ કુમારપાળ દેશ। 9 વર્ષની નાની ઉંમરે એને બાળ લકવાના રોગે घेरी લીધો હતો। यहाँ एक बच्चे की बात है वॉल्टर नाम के, जिसको 9 बरस की उम्र में बाળ लकवा हो गया था। લકવાના રોગનો હુમલો એવો તો થયો હતો કે શરીરનો એકે સ્નાયુ જાતે હલાવી ચલાવી શકતો ન હતો। ऐसा अटैक हुआ था लकवे का कि पैरालिसिस जिसको हम बोलते हैं, ऐसा अटैक हुआ था कि वो शरीर यानी बदन का कोई भी यानी हाथ है पैर है कुछ भी खुद से हला चला सकता नहीं था। और पैरालिसिस में तो ऐसा ही होता है ना, पूरा बदन सुन्न हो जाता है। स्नायु परनो एनो काबू चाल्यो गयो तो हाथ पग काम करता बंद थई गया था। हाथ पाँव कुछ काम करते नहीं थे। एने पोताना स्नायुओं फरीथी जीवंत करवा भारे पुरुषार्थ आदर्यो। फिर से पहले जैसा होने के लिए या उसका हाथ पाँव फिर से अच्छी तरीके से काम करे, उसके लिए उसने पुरुषार्थ आदर्यो यानी आदर्यो दैट मीन्स के शुरू करना, पुरुषार्थ यानी कि मेहनत। ये सतत मेहनत करे, कसरत करे। एने पानी में कसरत करवानी पण शुरुआत करी। बहुत मेहनत करता था, कसरत करता था कि उसके जो स्नायु हैं वो फिर से काम करते हो जावे, और उसने पानी में कसरत करने की भी शुरुआत की थी। एमा वारंवार थाकी जाए, पर बार बार क्या होता था, वो थक जाता था। क्यारे पड़ी जाए पण हार खावानी बात नहीं। क्यों गिर जाता होएगा, क्यों थक जाता होएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो जो उसके जो स्नायु थे, जो पैरालिसिस हुआ था, उसकी वजह से वो काम कर नहीं सक रहा था। ओके, तो उससे क्या होता था कि उसको ज़बरदस्ती अपने हाथ पैर को काम करवाना पड़ता था। दैट्स वाई वो क्या करता था, थक जाता था। धीरे धीरे लकवानी घेरी असरमांथी बहार आव्यो, पण एना बंने पग हजी निष्क्रिय था। पैर के सिवा ऊपर का जितना भाग था, हाथ वगैरह, वो सब एकदम एक्टिव हो गए थे, पर पैर एक्टिव नहीं हुए थे। उछळवा कूदवा ने रमवानी आ उम्र में आपमेळे ऊभो रही सकतो नहीं। 9 बरस की उम्र क्या होती है, जब बच्चे खेलते कूदते मस्तियाँ करते। अब ये उम्र के अंदर वो बच्चा खेल भी नहीं सकता था, उछलना कूदना ये सब कुछ भी नहीं कर सकता था। खुद से खड़ा रहना भी उसके लिए मुश्किल हो गया था। डॉक्टरों વધુ सुधारानी आशा छोड़ी दी थी। अब डॉक्टर्स को लगता था अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकेगा, पैर ऐसे ही रहेंगे। एमने कह्યું कि आ बाळक कदी जाते पग हलावी चलावी शकशे नहीं। उन्होंने क्या बोला, कभी बच्चा खुद से कभी हाथ पाँव चला नहीं सकेगा। लाकड़ानी घोड़ी के व्हीलचेर ने सहारे जिंदगी भर चलावવું પડશે। या तो वो बगल में रख के जो चलते ना, लकड़े की घोड़ी बोलते उसको, वो, या तो फिर व्हील चेयर लेकर चलना, ज़िंदगी भर चलना पड़ेगा इस तरीके से, क्योंकि अब वो पैर उसके ऐसे ही रहेंगे। आ छोकरो निराश न थयो। एना अंतर में ऊंडे ऊंडे एक आशा चमकती हती। यानी ये बच्चा होपलेस नहीं हुआ था। उसको यूँ था कि नहीं, मैं कर सकता हूँ। जब मैंने खुद ने इतना सारा किया है पूरा, यानी पहले मैं पूरा यानी है ना कैसा था कि चल फिर नहीं सकता था, पर मैंने मेहनत की तो मेरा ऊपर का जो भाग है यानी बदन का, हाथ है वगैरह सब अच्छे हो गए, तो फिर पैर भी अच्छे हो जाएंगे। एने पोताना निश्चेतन दैट मीन्स के जिसके अंदर चेतना नहीं होवे, बराबर, जिसके अंदर चेतना नहीं हो ऐसा, यानी कि जिसके अंदर कोई भी हलन चलन नहीं हो ऐसा। एना पग पर हळवेथी टपली मारी अने बोल्यो, मारा शांत मूंगा दोस्तो, ए विश्वास राखजो कि एक दिवस चाली शकशो, दौड़ी शकशो, जात जातना कूदकाए लगावी शकशो। अरे आकाशने आंबी जईए एवा ऊंचामां ऊंचा कूदका पण मारी शकशो, पण मारा मित्रों त्यां सुधी तमे हिम्मत हारशो नहीं। हूँ ये हिम्मत नहीं हारो। उसको अपने पग को एड्रेस करके क्या बोला कि मारा शांत मूंगा दोस्तों, जो कुछ नहीं बोलते हैं, शांत पड़े रहे, ऐसे दोस्त है ये दोस्त के। तो एक दिन चलोगे फिरोगे, कूदके लगाओगे, कूदोगे, इतने ऊंचे कूदोगे कि अपने आसमान को हाथ लगाएंगे, पर तब तक क्या करना है, तुम्हारी हिम्मत हारनी नहीं है। जोशभेर आटલું बोलता बोलता तो नानकड़ो वॉल्टर પોતાનું સમતોલપણું ગુમાવીને એકાએક પથારીમાં ઢળી પડ્યો। ऐसा वो बोल रहा था उसके पैर को एड्रेस करके, और इतनी जोश में था कि अपना बैलेंस उसने खो दिया और एक तरफ यानी बिस्तर में गिर गया।
વોલ્ટરની આ વાતચીત સાંભળીને માતા દોડીને આવી એણે પૂછ્યું, બેટા તું કોની સાથે વાતો करतो હતો? वॉल्टर की ये सब सुन रही थी वॉल्टर की मदर जो थी। तो वॉल्टर की मदर ने बोला कि तुम किसके साथ बात कर रहे हो? जैसा माँ मारा पग साथे। किसके साथ बात कर रहा हूँ? मेरे पाँव के साथ। पग साथे? पग ते कहीं सांभळता हशे? हाँ माँ, मारा पग भले चले नहीं पण सांभळे तो खरा। उसने क्या बोला कि पाँव भले सुनते नहीं है, मेरे पैर जो है वो सुनते नहीं है पण चलते नहीं है पण सुनते तो है। एम तो तेने शू कह्यु? तो तूने उसको क्या बोला, यानी तेरे पैर को क्या बात कर रहा था? तो उसके साथ उसकी मदर ने बोला। माताए आतुरताथी पूछ्યું। वॉल्टरे કહ્યું, माँ मैंने કહ્યું कि તમે મૂંઝાશો નહીં, ગભરાશો નહીં, સહેજે હિંમત હારશો નહીં। आज भले તમે ચાલી શકતા ન हो પણ एक दिवस આપણે जरूर ऊंचाમાં ऊंचा कूदका लगावी શકશું। उसका कॉन्फिडेंस लेवल कितना अच्छा है। क्या बोल रहा है कि तुम घबराओ मत, टेंशन मत लो, हिम्मत मत हारो। आज तुम भले चल नहीं सकते हो पर एक टाइम आएगा जब तुम कूदके लगाओगे, ऊंचे ऊंचे क्या करोगे? जंप लगाओगे। शाबाश बेटा शाबाश, तू जरूर कूदका लगावी શકીશ, तू जरूर शहूनी माफक दौड़ी શકીશ। जो तो हिम्मत नहीं हारे तो तुझे धारिश ते करी શકીશ। उसकी मदर ने भी उसको शाबाशी दी, एनकरेजमेंट दिया। क्या बोला? गुड, वेरी गुड, तू ज़रूर कूदका लगाएगा, यानी कूदेगा, यानी तेरे पैर ज़रूर अच्छे हो जाएंगे एक दिन, तू सबकी तरह दौड़ सकेगा। पर सिर्फ एक ही शरत है, तू हिम्मत नहीं हारेगा तो तू धारेगा वो कर सकेगा। बराबर। वॉल्टरनी माता પોતાના अपंग बनेला पुत्रनी हिम्मतने बराबर जगाड़ती रहती, यानी उसको कभी भी होपलेस नहीं होने देती थी। उसकी मदर हमेशा उसको एनकरेजमेंट देती थी कि ताकि वो और मेहनत करे। પોતાના પુત્રમાં સહેજ નિરાશા ન આવે તે માટે સતત પ્રોત્સાહન આપતી, એને દિલમાં શ્રદ્ધા રાખવાનું કહેતી, સાથોસાથ પગ પર માલિશના અને દાક્તરી સારવારના બીજા ઉપચારો તો કર્યા જ કરતી। कभी भी वो उसके बेटे को होपलेस नहीं होने देती थी, हमेशा इनकरेजमेंट, प्रोत्साहन देती थी। और उसके वो यूँ कहती थी उसके बेटे को कि कभी ना कभी तो ये अच्छे हो ही जाएंगे। और दूसरी सब चीज़ें जो ट्रीटमेंट है, मालिश करना वगैरह, वो तो सब उसका चालू ही था उसके बेटे के लिए। एक बार वॉल्टरना बोमांट नगर में, वॉल्टर कहाँ रहता था? बोमांट नगर में। बोमांट नगर में ऊंचा कूदकानी एक हरीफाई गोठवाई, लॉन्ग जम्प नहीं सॉरी हाई जम्प। नानकड़ा वॉल्टरने आ हरीफाई जोवानुं मन थयुं। लाकड़ानी घोड़ीना सहारे मैदान पर गयो। वो जो लकड़े की वो जो होती है ना घोड़ी, उससे वो चलता था, तो वो लेकर वो गया मैदान पर देखने के लिए कि हाई जंप की जो कॉम्पिटिशन है वो कैसी है। मैदान में चारे बाजू छोकराओ घूमता था। जुदी जुदी जग्याए जुदा जुदा प्रकारनी हरीफाईओ चालती हती। क्यांक खिलाड़ीओ दौड़ में भाग लई रह्या हता, क्यांक ऊंचा कूदकानी रमत चालती हती, तो क्यांक वास कूदकानी रमत रमाती हती। वॉल्टर ऊंचा कूदकाना विभाग में जईने बैठो। वहाँ पे बहुत सारी अलग अलग कॉम्पिटिशन्स हो रही थी। कोई रेस कर रहा था, तो कोई लॉन्ग जंप में था, तो कोई वास कूदका करके एक रमत आती है उसमें था। और पर वॉल्टर जो था वो हाई जंप में जाके वो सेक्शन में जाके बैठ गया। 2 लाकड़ीओ पर एक वांस मूकवामां आवी। दौड़ीने आवतो वांसनी नजीक आवीने ए पर ठेक लगातो अने हवामां तरतो होय एम वांसने ओळंगी जतो। 2 लकड़ियाँ रखी थी और उसके ऊपर एक बांस आड़ा रखा हुआ था। खिलाड़ी दौड़ते दौड़ते आता, वांस जहाँ रखा था वहाँ, यानी एक हम जंप करने के लिए एक पैर हवा में उठाते, उसके पहले जो एक पैर जमाते ना उसको ठेक बोलते, दूसरे एक पैर को जमाते ज़मीन पर उसको ठेक बोलेंगे। तो वो एक पैर जमा के वहाँ से ठेक लेता और फिर वो वांस जो रखा था वो पूरा उसको क्रॉस करने का, जंप करने का। तो ये हाई जंप, जैसा देखो यहाँ दिया हुआ है, देखा ये हाई जंप इस तरीके से। वॉल्टर रसपूर्वक हरीफाई जोई रह्यो हतो। एने थयुं लाव हूँ पण कूदको लगाऊँ, पण पोताना सहेज हाली चाली न सकता पग पर एनी नजर पड़ी अने बाजुमां पड़ेली लाकड़ानी घोड़ी एणे जोई अने ए निराश थयो। क्या हुआ? वॉल्टर ने बहुत इंटरेस्ट से देखा ये सब और उसको यूँ हुआ लाव ने मैं भी जंप लगा लूँ। पर फिर उसने देखा कि उसका पैर तो चलते हैं नहीं और साइड पर उसने वो चलने वाली अपनी लकड़े की घोड़ी भी देखी
तो फिर वो निराश हो गया। चलो अब बाकी का जो है वो दूसरे पार्ट में देखते हैं अपने दूसरे वीडियो में।